हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे आरआरबी की तरफ से नई वैकेंसीज़ को निकाला जा चुका है, जो कि नॉन टेक्नीशियन की वैकेंसीज रहने वाली हैं। आरआरबी की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से निकाली गई हैं। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को आरआरबी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं, प्लस इंटरेस्टेड है और एलिजिबल हैं, वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 8000 प्लस वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। 8113 वैकेंसीज को टोटल यहाँ पे निकाला गया है। तो आप सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। 14 सितंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना स्टार्ट हो चुका है और 13 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रखी गई है। आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 14/9/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 13/10/2024। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, 14/9/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 13/10/2024। तो आप कोशिश कीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 13/10/2024 से पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके और अपने लिए इस जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सके। लास्ट डेट की बात करें तो उन्होंने लास्ट डेट जो पेमेंट ऑफ फीस के लिए रखी गई है वो भी 13/10/2024 की ही रखी गई है। करेक्शन के लिए जो डेट्स वगैरह होंगी वो एज पर शेड्यूल होने वाली है। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। एग्जाम डेट्स भी नहीं बताई गई हैं और एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। प्लस ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। प्लस आफ्टर अपीयर द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन, मतलब आपने अगर फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया, उसके बाद यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फ्री फंडेड जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 400 रुपीज़ की होगी। रीफंड, आपको रीफंड फिर से फ़ीस करनी होगी, मतलब आपको फिर से फ़ीस पे करनी होगी उसके एग्ज़ाम सेकंड वाला एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप पहला वाला फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेज के लिए आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसके लिए आपको आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 400 रुपीज़ की देनी होगी। किस किस को? अनरिजर्व को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। और एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी प्लस फीमेल कैटेगरी को भी फीस दोबारा पे करनी होगी अगर वो पास करते हैं फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन को और सेकंड स्टेज में जाते हैं तो 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस। इस तरीके से आपको आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है पेमेंट करना होगा। और आपका जो मोड रखा गया है वो मोड भी आपका ऑनलाइन ही रखा गया है, तो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस दे सकते हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में कि आपकी जो एज रखी गई है वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी और आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर्स की होनी चाहिए। यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 36 या 36 से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस इन्होंने एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। तो यदि आप उसको एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको उसको सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आपको वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी नेम की बात करें तो आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 11736 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। 1736 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। गुड ट्रेन मैनेजर के लिए आपकी 3144 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। जूनियर
असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपकी 1507 वैकेंसीज निकाली गई हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपकी 732 पोजीशंस निकाली गई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं वो 8113 वैकेंसीज हो जाती हैं और सभी के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीई हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीएमए हो, जो भी कर रखा हो आपने, आप उस सब के लिए अप्लाई कर सकते, आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है? सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, डिटेल्स होगी, बेसिक डिटेल्स हो गया, आपका नेम और अदर डिटेल्स जो होती हैं वो सारी। उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, इन सबकी स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करना है अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंक्लूड कर। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करने के साथ साथ आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। फिर आप चाहें तो एज एन PDF उसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं या फिर चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भूल ना जाएं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी टाइमली रिप्लाई करने का, ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को टाइमली फिलअप कर सकें। और अभी हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ को अपने चैनल पर कवर किया है, जो कि 10th 12th और ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपको फ़ीस भी नहीं देनी और कोई एग्जामिनेशन भी नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी फिलअप कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चैनल को विजिट करें और देखें कि आपके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी जॉब्स वहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।